हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट्स A and B are 40 and 80 respectively. If x gram of A contain y atoms, then how many atoms are present in 2x gram of B? So as per question data, आपको यहाँ पर कुछ दो सिचुएशन दी हैं, दो एलिमेंट्स दिए हैं. एक आपका एलिमेंट है A and the second one is the B element. Okay, आपको जो A एलिमेंट है, अगर हम इन द क्वेश्चन डाटा अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन डाटा के अकॉर्डिंग A का जो एटॉमिक आपको मास दिया है, दैट्स द एटॉमिक मास, वो 40 दिया है. यू सी दैट्स द 40. और B का कितना गिवन है? 80 गिवन है. ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गिवन वेट की, सो आपको इसका जो गिवन वेट दिया है A सिचुएशन का, ये x ग्राम दिया है. और अगर मुझे B की अगर हम बात करते हैं तो मुझे B के लिए कितना है? 2x यहाँ पर कंसीडर करना है. नाउ यूजिंग द मोल की कंसेप्ट अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर हाउ मेनी एटम्स फाइंड आउट करना है, तो यूजिंग द की कंसेप्ट हम की कंसेप्ट का यूज करेंगे. एज वी नो द नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स अ गिवन मास या गिवन वेट डिवाइड बाय द मोलर मास, या फिर आप कह सकते हो मोलर वेट. दिस इज द फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का आपका ये तरीका है. और अगर मैं सेकंड की कंसेप्ट की बात करती हूँ, दिस इज द नंबर ऑफ एटम. अगर आपको नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना है, सो आपको क्या करना होगा? सिंपली नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना होगा अवोगाड्रो नंबर से. सो दिस इज द मेन की कंसेप्ट ऑफ द इक्वेशन कि आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करें, देन आप नंबर ऑफ एटम को फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो मैं ए सिचुएशन यानी ए एलिमेंट के लिए और बी एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करूंगी और फिर अपना नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करूंगी. देन आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं अपना आंसर. ओके, सो अभी हम यहाँ अगर लिखते हैं कि हमारे पास ए सिचुएशन है, ए सिचुएशन के लिए मैं यूज करूंगी नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने की कंसेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो की कंसेप्ट के गिवन मास कितना है? x और मोलर मास कितना है? 40. दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स. ये आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला ए के लिए. इसी तरह अगर हम फाइंड आउट करते हैं की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा? x/40 इंटू अवोगाड्रो नंबर. सिमिलरली अगर मैं बी सिचुएशन की बात करती हूँ तो बी सिचुएशन में भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करेंगे, दैट्स द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2x/80. और अगर हम नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स, सो नंबर ऑफ एटम्स आपके पास आ जाएंगे 2x80 इंटू जो आपका है यहाँ पर दैट्स अवोगाड्रो नंबर. दिस इज द अवोगाड्रो नंबर. अब मुझे क्या करना था? अब जरा क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे. हाउ मेनी एटम प्रेजेंट इन द 2x ग्राम ऑफ द बी. आपको हाउ मेनी एटम फाइंड आउट करना था. जस्ट यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, इन द टर्म्स ऑफ द वाई आप फाइंड आउट कर रहे हो, यानी आपको इसने कहा था कि ए कंटेन द वाई एटम. तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ए में ये पोर्शन है ये y के इक्वल है. ये आपको उसने दिया है कि जो आपका a है, जो आपकी a सिचुएशन है, वो y एटम के इक्वल है. यानी यहां पर मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स इंटू अवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाई 80. एंड एज पर क्वेश्चन डाटा ये किसके इक्वल दे रखा है? ये y के इक्वल दे रखा है. ये सारा पोर्शन किसके इक्वल है? y के इक्वल. सो 2y आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा कि मेरे पास जो नंबर ऑफ एटम है वो b में कितने नंबर ऑफ एटम है? 2y. ओके, सो 2y यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. Hope you understood it well. Thank you so much.